नमस्कार दोस्तों। आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने अपने दोस्त हैं सभी को शेयर करिएगा क्लास 12 का ये चैप्टर पढ़ने के लिए। एक बार आपने यहाँ पे पढ़ लिया, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा सा डीसी करंट के बारे में कि डायरेक्ट करंट क्या होती है। तो डीसी के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसी करंट जो हम इलेक्ट्रिकल सेल से या बैटरी से लैब वगैरह में गेन करते हैं उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी। तो डीसी करंट क्या होती है? करंट ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रिकल सेल और बैटरी। जो करंट हम इलेक्ट्रिकल सेल या बैटरी से गेन करते हैं वही करंट कौन सी होती है, डीसी। बट जैसे पावर हाउस हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जहां हमें ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इस डीसी का यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि इसके पास कौन सा वोल्टेज है, लो वोल्टेज, विच है लो वोल्टेज। अब अगर इसका वोल्टेज लो है तो ये हाई वोल्टेज वाले ऑपरेटर्स में यूज नहीं हो पाएगी। जैसे घरों में डीसी का फ्लो नहीं हो सकता, घरों में हमें ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट लैब में कम वोल्टेज है वहां इससे काम हो जाएगा। कहीं बैटरी है, बैटरी से कम वोल्टेज को हम गेन कर लेते हैं तो बैटरी से काम हो जाता है डीसी का। बट पावर हाउस हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, जहां हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी वहां क्या करेंगे, डीसी काम तो नहीं आएगी। फिर एक दूसरी करंट है जिसे हम बोलेंगे एसी। नाम ही लग रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? पहले डिफरेंस तो यही है, इसके पास क्या है, हाई वोल्टेज। इससे हम हाई वोल्टेज को गेन कर सकते हैं। अब अगर हाई वोल्टेज को हम गेन कर पा रहे हैं तो इसका यूज हम कहां कर पाएंगे, पावर हाउस में, जहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, रिएक्टर में यूज इसका कर लेते हैं, हाउसेज में यूज होता है, घरों में यूज होती है। तो ऐसी करंट जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर हाउसेज, घरों में यूज करते हैं, जहां पे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी। और देखिए ये जो डीसी करंट है ये क्या होती है, सिंगल पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब वन डायरेक्शनल, ए सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, जबकि जो एसी होती है ये होती है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब डीसी तो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी और निगेटिव है तो निगेटिव। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये होती है बाई डायरेक्शनल, पॉजिटिव टू निगेटिव, देन निगेटिव टू पॉजिटिव। पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो जिस भी करंट में पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहे वो करंट कौन सी हो जाएगी, एसी करंट। इसमें हाई वोल्टेज होगा, यूजेज होंगे पावर हाउस में, रिएक्टर में, घरों में, ऐसे इसकी बहुत सारे यूजेज हैं। तो चलिए अब इसी एसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल सेल बैटरी में जो यूज हो लो वोल्टेज है तो डीसी, हाई वोल्टेज है घरों में यूज करते हैं, पावर हाउस में, रिएक्टर में, तो फिर एसी। एसी क्या होगी, बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। बट डीसी में क्या है, वन डायरेक्शनल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब स्टार्ट करते हैं एसी की। अब इसी एसी के बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर। अब डीसी की कहीं पर बात नहीं करनी है, अब पढ़ना किसके बारे में है, एसी। एसी का नाम से लग रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके बारे में जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ए करंट which changes its magnitude and direction continuously with time, उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो एक करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल कंटिन्यूअसली विथ टाइम नोन एज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
अब देखिए कैसे अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो जैसे हमने डायग्राम बनाया, अब देखिए यहां पर एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो साइन प्लस माइनस चेंज हो रहा है, चाहे करंट हो या वोल्टेज, किसके साथ में, टाइम के साथ में। तो ये करंट कौन सी बोलेंगे, कौन सी करंट फ्लो हो रही है, एसी करंट। जरूरी ना हो कि करंट ऐसी हो, करंट यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर ऐसी भी कोई करंट फ्लो कर रही है तब ये भी कौन सी करंट हो जाएगी, एसी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेशन जहां पर हो प्लस माइनस वही करंट कौन सी होगी, एसी। देखिए इसे बनाया डायग्राम, यहाँ भी प्लस, ये भी कौन सी करंट है, एसी है। कोई करंट ऐसे जा रही है प्लस, तब भी ये करंट कौन सी होगी, एसी। बट कभी अगर ऐसा डायग्राम हो तो इसी एसी मत बोलिएगा, ऐसा कोई डायग्राम हो प्लस, तब ये किसका पार्ट हो जाएगा, डीसी। डायग्राम ऐसा बना हो, डायग्राम इस तरीके से हो प्लस, फिर भी किसका पार्ट है, डीसी। तो ऐसे जहां पर पोलैरिटी चेंज ना हो, ऐसा नहीं कि प्लस ही होगा, अगर ऐसा नीचे माइनस भी होता तब भी देखिए ये होगा, माइनस, तब भी किसका होगा, डीसी। तो डीसी में क्या है, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, जबकि एसी में पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो समझ में आया कि अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पहचानेंगे कैसे। जहां पोलैरिटी चेंज हो उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट। जल्दी कंप्लीट करिए, फिर आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे, कैसे डिनोट करते हैं, क्या इक्वेशन होती है। फिर वहीं से चैप्टर के धीरे धीरे बेसिक पार्ट कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट होंगे। अब आएंगे सभी इसके एक्सप्रेशन पे कि कैसे इसे हम डिनोट करते हैं, क्या इसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एसी, एक्सप्रेशन ऑफ एसी। तो देखिए एसी को हम डिनोट करेंगे इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दिख रहा है ये जो करंट है किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पे। अगर टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी चेंज होगा, इसकी वजह से साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगी। वोल्टेज लिखना है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बोर्ड में क्लास 12th में हमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ करंट और वोल्टेज के बारे में। करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे आई नॉट और वी नॉट। आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, या इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो सेम वी नॉट क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो ये आई नॉट का एक्सप्रेशन है, एक इसका वी नॉट। तो आई नॉट जब भी आ जाए, करंट मैक्सिमम कितनी जा सकती है, पीक वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगा, वही होगा आई नॉट। आई टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो आई को बोलने का तरीका है इंस्टैन्टेनियस करंट। तो आई का मतलब इंस्टैन्टेनियस करंट, वी का मतलब होगा इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसे, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। आई इंस्टैन्टेनियस करंट, वी इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फिर अंदर टर्म लिखा ओमेगा। अब थोड़ा सा ओमेगा के बारे में देखते हैं। ओमेगा को हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आती है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, जहां पे टी का मतलब है
टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड होता क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कितने टाइम में एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। जैसे देखिए यहां पर अभी हमने डायग्राम बनाया, यहां से करंट या वोल्टेज का यहां से जा रहा है मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर यहां पीक, फिर यहां पर आ गया। अब एक साइकिल स्टार्ट हो गई, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होता है, इसी टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। इसमें कितने पार्ट हैं? तो इसका हाफ आएगा t/2, इसका हाफ t/4, ये आएगा 3t/4, और ये कितना t। तो टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरी साइकिल को कितने टाइम में कंप्लीट किया। तो जितने टाइम में साइकिल कंप्लीट होती है उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो जाए उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एफ। देख रहे हैं यहां पर एफ, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो रही है। ये अगर टाइम एक सेकंड है तो जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी उन्हीं को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगी उन्हीं को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आएगी लिखना होगा हमेशा हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज। और टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है ये हमेशा आती है, टाइम है तो सेकंड में, तो इधर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी किसमें आ जाएगी? हर्ट्ज में। नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड। एक सेकंड में नंबर ऑफ जो साइकिल्स होंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम की यूनिट सेकंड और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आ जाएगी? हर्ट्ज। तो यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब इतना कंप्लीट करने के बाद इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए लिखा है साइन ओमेगा टी, तो ये ग्राफ जो बनेगा साइन का बनेगा। और साइन का मैथ्स में ग्राफ सीखा हुआ है, साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो इधर जीरो, इधर t/2, इधर टाइम कितना? t। इधर कितना आ जाएगा? इसका हाफ t/4, इधर 3t/4। और अगर एंगल के टर्म में लिखना हो तो ए एंगल जीरो आएगा, हाफ यहां तक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 या पाई, और टी का मतलब 360 डिग्री या फिर कितना? 2 पाई। और इसका हाफ हो जाएगा 90, इसका हाफ हो जाएगा 270। 90 का मतलब पाई/2, 270 का मतलब 3 पाई/2। तो समझ में आया? ग्राफ जब बनाएंगे तो 0, 90, 180, 270 और 360। टाइम के रिस्पेक्ट में 0, t/4, t/2, 3t/4, और यहाँ पे कितना है? t। अब ये जो करंट हमने लिखी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी में सिर्फ एक करंट नहीं होती, करंट के और भी बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आई नॉट को तो हमने बताया पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के बाद में और करंट आएगी एवरेज करंट या मीन करंट। फिर जो घरों में वायर में करंट पे फ्लो करती है वो ना तो पीक वाली वैल्यू होती है ना एवरेज। घरों में जो वायर में करंट आती है उसको बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट। अभी आगे धीरे धीरे समझेंगे कि आई आरएमएस क्या होगा, आई एवरेज क्या होगा, वो तो आगे वाला पार्ट है। अब जैसे हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में कौन सी करंट आती होगी? एसी करंट। अब एसी करंट है तो जीरो भी होगी, मैक्सिमम भी होगा, फिर जीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कितना होगा? जीरो। इसी तरीके से चलेगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो बल्ब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बल्ब है कोई, अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ होती है 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज होता है ये होता है 220 से 240 वोल्ट के बीच में।
ये इंडियन स्टैंडर्ड है। हमारे घरों में जितनी भी डिवाइसेस, बल्ब, पंखे लगे हैं, सब इसी पर काम करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे, इस वोल्टेज पे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। बल्ब, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सब। अब हमने कहा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही होंगी, 50 साइकिल। देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल, 50 साइकिल। अब 50 साइकिल हो रही है तो एक साइकिल की बात करें, देखिए एक साइकिल में करंट 2 बार जीरो हो रही है, 2 बार करंट क्या हो रही है, मैक्सिमम। अब एक ग्राफ में समझिएगा कि नीचे तो मिनिमम है, ए इसकी पीक वैल्यू है कि ऊपर कितना जा रहा है फिर नीचे कितना आ रहा है। ए वाली मीन वैल्यू जो मिनिमम है 0 है, ए मैक्सिमम है करंट। तो एक सेकंड में या एक साइकिल में करंट 2 बार मैक्सिमम होती है एंड 2 टाइम्स मिनिमम होती है। एक साइकिल में 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम। तो एक सेकंड में 50 साइकिल और एक साइकिल में 2 मैक्सिमम 2 मिनिमम, तो 50 साइकिल में कितना होगा, 100 मैक्सिमम होंगे और एंड 100 मिनिमम। इसका मतलब ये जो सामने बल्ब जल रहा है, एक सेकंड में 100 बार मैक्सिमम 100 बार मिनिमम हो गया। एक सेकंड, इतने टाइम में 100 बार जला होगा, 100 बार बंद हो गया होगा। तो क्या हमारी आंखें से देख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी। इसीलिए हमें लगता है कि बल्ब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, जल रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। होगा क्या है, बल्ब वाइब्रेट मैक्सिमम मिनिमम एक सेकंड में 100 बार, बट हमारे विजुअल अपीयरेंस ऐसी होती है कि हम उसे देख नहीं पाते। तो समझ में आया कि एक बल्ब में कैसे सप्लाई होती है करंट की, और करंट कौन सी होगी, एसी। अब एसी है तो उसमें इस तरीके से वेरिएशन आएगा। तो आज समझ में आया बेसिक। अब अगर इतना बेसिक आपने समझ लिया है, करंट की 2 इक्वेशन याद कर ली हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज का V नॉट साइन ओमेगा टी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम करंट एवरेज है, फिर आगे निकालेंगे मीन करंट, फिर आगे और जाएंगे तो आरएमएस करंट, फिर बहुत सारे टाइप के सर्किट बनेंगे, उन सभी को पढ़ना है। तो अगले लेक्चर को पढ़ने से पहले ये वाला पूरा लेक्चर आपको प्रिपेयर करके आना है, ठीक है। और अगले वीडियो में और शानदार तरीके से समझेंगे सभी कि डिफरेंट टाइप के आई एवरेज, आई आरएमएस। तो अगले वीडियो और मजेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलेंगे शानदार वीडियो के साथ अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।